गुड आफ्टरनून। आज की क्लास डिफरेंट टॉपिक्स पे रहेगी। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे भारत रत्न। भारत रत्न सारे एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। ऐसा नहीं है पर्टिकुलर एनडीए में आएगा, सीडीएस में आएगा या सीयूईटी, एसएससी, सारे जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम रहते हैं उन सब में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कभी कभी तो पूछा जाता है जैसे भारत रत्न डिजाइन कि कैसा है, कौन से ट्री लीव्स पे बना है, इस तरह के सारे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहले केवल मैंने आपको भारत रत्न पढ़ाया है, फर्स्ट किसको मिला, यंगेस्ट किसको मिला, ये सारे क्वेश्चंस। बट यहाँ पे देखिए भारत रत्न से रिलेटेड फैक्ट्स। ये एक फिजिकल अवार्ड है, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, ठीक है। लोग सिविलियंस को दिए, भारत के सिविलियंस को दिया जाता है। ये भी कभी कभी क्वेश्चन आता है पढ़ने के एग्जाम में, सैनिक स्कूल के एग्जाम में क्वेश्चन, सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड कौन सा है, ये आया था ना इस बार, ठीक है। भारत विभूषण, पद्म विभूषण, ठीक है, भारत विभूषण बोलो, पद्म विभूषण हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। ये भारत के लोगों को जो पायनर्स होते हैं उनको दिया जाता है, जो एक्स्ट्रा काम करते हैं भारत के लिए, ठीक है। सॉरी प्लीज गर्दन नहीं हिलाना, ठीक है, नहीं करते हैं, मतलब एक्स्ट्रा काम करते नहीं करते, ठीक है। फिजिकल अवार्ड, सॉरी, ये फिजिकल अवार्ड दिए जाते हैं, ठीक है। अब इसकी शेप कैसे होती है, बड़ी बार क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। इसकी शेप जो होती है पिपल लीफ की तरह बनाए, देखो आपको बाहर से अगर हम पिपल लीफ लाए ना, सेम इस तरह होता है, और इसके बीच में ये सन बना हुआ है, जो इसकी रेज बनी हुई है, और भारत रत्न इसके ऊपर लिखा हुआ है। और ये जो इसके रिवर्स साइड में इस फिगर, ये जो भारत रत्न अवार्ड है जो फिजिकल आपके हैंड में पकड़ाया जाता है, उस अवार्ड में सत्य में जयते, इसके रिवर्स साइड में क्या लिखा हुआ है, सत्य में जयते। सत्य में जयते हमने कार्तिक कौन से उपनिषेदा से लिया, मुंडिका उपनिषेदा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि मुंडिका उपनिषेदा सीयूईटी में पूछ सकते हैं, सत्य में जयते हमने कौन से उपनिषेदा से लिया, कहां से लिया, मुंडिका उपनिषेदा। ये देवनागरी स्क्रिप्ट है, मुंडिका उपनिषेदा, मुंडिका उपनिषेदा से हमने सत्य में, ट्रुथ अलोंग ट्रम्प, याद रखिएगा। और इसको हिंदी में लिखा हुआ भारत रत्न। इसके बाद इसकी अप्रोक्सीमेटली लेंथ कितनी, 59 mm, 48 mm वाइड है, 3.2 mm ये थिक है, और वाइट रिबन इसके साथ अटैच किया जाता है जब पहनाया जाता है। पहली बार एक क्वेश्चन देखिए, पहली बार भारत रत्न अवार्ड किसने प्रेजेंट किए थे। यहाँ पे लीगल के 2 क्वेश्चन बनते हैं सीयूईटी के। ये अवार्ड्स कौन रिकमेंड करता है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, जो भी कैबिनेट में गवर्नमेंट होती है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया रिकमेंड दिस अवार्ड्स एंड प्रेजेंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और प्रेजेंट कौन करता है, एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द कंट्री। एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द कंट्री कौन रहते हैं, प्रेसिडेंट। अभी मैंने तेज क्वेश्चन पढ़ाया था, हम इन टाइटल्स का, जैसे भारत रत्न हो गया, परम चक्र हो गया, पद्मश्री हो गया, इनका यूज नहीं, हाँ कौन सा आर्टिकल आएगा, 18(1) आर्टिकल 18 सब क्लास 1 क्या बोलती है कि हम कोई भी टाइटल यूज नहीं कर सकते। कोई भारत का व्यक्ति जिसको भारत रत्न मिला हो, चाहे परमवीर चक्र मिला हो, अपने नाम के आगे नेम प्लेट में इन टाइटल्स का यूज नहीं कर सकते। क्वेश्चन भी बन सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देख लिया मेरे बच्चों, 18 सब क्लास 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अवॉर्डीज कैन नॉट यूज भारत रत्न एज प्रीफिक्स और सुफिक्स, ना नाम के आगे ना नाम के पीछे। आगे देखो, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, 1954 को बनाया गया था। और अगर आपको भारत नंबरिंग क्या रहती है, भारत हम पद्मश्री बहुत सारे लोगों को देते हैं, ठीक है ना, पद्मश्री बड़े सारे लोगों को देते हैं, अर्जुन अवार्ड बहुत सारे लोगों को देते हैं, बट भारत रत्न की एक लिमिट है। नवदीप सुनिए, भारत रत्न की एक लिमिट है, वो लिमिट क्या है, 3% से ऊपर आप
किसी भी व्यक्ति को, किसी भी स्टेट के व्यक्ति को भारत रत्न नहीं दे सकते। आज तक 3 व्यक्ति तीन जो रेसिपिएंट्स रहे हैं भारत रत्न के, जो ज्यादा नंबर पे रहे हैं वो तमिलनाडु से है। सीवी रमन हो गया, सी गोपालाचार्य रे, और एक मुझे याद नहीं है, एस राधाकृष्णन तमिलनाडु से है। तमिलनाडु की बात करूं, ठीक है। तमिलनाडु में आज तक सबसे ज्यादा भारत रत्न अवार्ड मिले हैं। 3 पीपल्स अवार्ड द भारत रत्न। भारत रत्न प्रेजेंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर। भारत रत्न अवार्ड आज तक टोटल कितने दिए? 48 एंड 16 वर अवार्डेड पोस्टमोसली, मींस मरणोपरांत दिए जाते हैं। ये 1964 में डिसाइड हुआ था। 1964 से पहले मरणोपरांत कोई अवार्ड भारत रत्न नहीं दिया जाता था। फर्स्ट भारत रत्न देने मरणोपरांत जिसको मिला है, कोई बताएगा कौन है? कौन? खंडू लाल बहादुर शास्त्री। देव ने ठीक बोला, लाल बहादुर शास्त्री फर्स्ट रेसिपिएंट है भारत रत्न आफ्टर पोस्टमोसली, ठीक है। लाल बहादुर शास्त्री से बड़े सारे क्वेश्चंस भी आते हैं, ये भी याद रखिएगा। फर्स्ट रेसिपिएंट नहीं याद करना बेटा, फर्स्ट पर्सन टू रिसीव भारत रत्न। बाकी मैंने बहुत सारे क्वेश्चन बड़ी बार करवाए हैं, ठीक है। आज मैंने कुछ ही ऐड किए हैं, सारे नहीं करवाए क्योंकि हम बड़ी बार याद कर चुके हैं। आफ्टर ठीक है, कौन थे? लाल बहादुर, याद रखिएगा, लाल बहादुर शास्त्री। मैं जिससे पूछूंगी वही आंसर देंगे। यहाँ पे मैंने एक टॉपिक और उठाना है, कार्तिक। फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया साजन को आता है, साजन उसकी हेल्प कर रहा है। साजन चल खड़े हो। फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू। लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू। फर्स्ट नॉन कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, जिसने ज्यादा लॉन्गेस्ट सर्विंग भी है, नॉन कांग्रेस ये, और ये नॉन कांग्रेस है और लॉन्गेस्ट सर्विंग भी है। अटल बिहारी वाजपेयी, याद किया, अटल बिहारी वाजपेयी। ये फर्स्ट क्या है? नॉन कांग्रेसी लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कौन है? अटल बिहारी वाजपेयी। सेकंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया लाल बहादुर शास्त्री। डाइड इन विच प्लेस? तेजकांत, जो तेज है, तेजसकांत, ताशकंद, ठीक है, उज्बेकिस्तान ताशकंद, ठीक है। तब ये यूएसएसआर का पार्ट था। 1965 की इंडिया पाकिस्तान की वॉर में एक एग्रीमेंट करने गए थे लाल बहादुर शास्त्री ताशकंद में, और वहीं पे इनकी मृत्यु हो गई थी। बड़ी बार क्वेश्चन आता है, एनडीए के 2018 में क्वेश्चन आया था, कितने लोगों ने एग्रीमेंट साइन किया? ताशकंद एग्रीमेंट लाल बहादुर शास्त्री के साथ पाकिस्तान के कितने और लोग थे? एक ही प्रेसिडेंट पाकिस्तान का अयूब खान था, याद रखिएगा, ठीक है, अयूब खान। फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी इज आल्सो कॉल्ड आयरन लेडी ऑफ इंडिया। हु लॉन्च ऑपरेशन ब्लू स्टार? नहीं, प्रियंका इंदिरा गांधी। Who was the head of Blue Star, Operation Blue Star? भाई लड़ने वहाँ पे इंदिरा गांधी गई थी। बोल भाई, चलो गिल बोल देती हूँ, अब बोलो। केपी गिल। हाँ, केपी गिल। कौन थे? केपीएस गिल उनका नाम था। हाँ, ऑपरेशन ब्लू स्टार इंदिरा गांधी ने लॉन्च किया था
उसने वॉयलेट किया था इमरजेंसी राइट को, ठीक है। इमरजेंसी जो है भारत में कौन इम्प्लीमेंट करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। प्रेसिडेंट के पास राइट होते हैं इमरजेंसी, किसी भी कंट्री को इमरजेंसी लगाने के। 3 टाइप्स ऑफ इमरजेंसी होती है, नेशनल इमरजेंसी, फाइनेंशियल इमरजेंसी और स्टेट इमरजेंसी। अभी हमने रिसेंटली करंट अफेयर की क्लास में पढ़े हैं, किसी एक कंट्री में मेडिकल इमरजेंसी इशू हुई है, वो कौन सी कंट्री है? स्पेन। स्पेन में मेडिकल इमरजेंसी लगी है। हम बड़ी सारी कंट्री पढ़ते हैं, मिडिल ईस्ट में आज इमरजेंसी डिक्लेयर की है ड्यू टू द वॉर, ठीक है। इस तरह करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी। हाँ, नरेंद्र मोदी, ठीक है। नरेंद्र मोदी करंट, और प्रीवियस उससे प्रीवियस मनमोहन सिंह, ठीक है, डॉक्टर मनमोहन सिंह। ये इसलिए पूछा है, सोहित बता, डॉक्टर मनमोहन सिंह को कौन से अवार्ड से रिसेंटली नवाजा गया है, दिया गया है उनको? फाइनेंस मिनिस्टर तो थे, ठीक है, इंडिया में ये बेस्ट इकोनॉमिस्ट माने जाते थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। कोई बताएगा? अभी रिसेंटली क्वेश्चन मैंने करवाया है भाई, मैंने आज करंट अफेयर की रिवीजन इसलिए नहीं करवाई, जब भी करवाती हूँ ये सारी की है। बोल प्रियंका, कृति, कौन से लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है मनमोहन सिंह को, डॉक्टर मनमोहन सिंह को? मुझे नहीं आता, कोई बात नहीं, बाद में बात करते हैं। क्या तूने नहीं किया? ठीक है, ये रिसेंटली करंट अफेयर का क्वेश्चन है, अभी हमने एग्जाम में किया था। यूएसए की तरफ से लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ये पहले भारतीय सिख प्राइम मिनिस्टर है। ये क्या है? पहले सिख प्राइम मिनिस्टर। ये ब्रिटिश इंडिया में बॉर्न हुए थे, पाकिस्तान में, ठीक है। पाकिस्तान का एक गांव है जहाँ पे ये बॉर्न हुए थे ड्यूरिंग प्राइम मिनिस्टर। इन्होंने उस गांव में बिजली भी लगवाई थी, उस गांव में वहां पे लोगों को बिजली की सर्विसेज प्रोवाइड की थी डॉक्टर मनमोहन सिंह। यंगेस्ट भारत रत्न रेस। अब आते हैं बेसिक अवार्ड्स के ऊपर। बेसिक आपने कर लिए, किन किन को अवार्ड्स मिले हैं। फर्स्ट हमने बड़ी बार किया है, ठीक है, मैं उस पे बाद में आऊंगी, ठीक है। पहले 2 क्वेश्चन मैंने उठाए, यंगेस्ट और ओल्डेस्ट। ओल्डेस्ट का मतलब ओल्डेस्ट व्यक्ति, सबसे ओल्ड पर्सन कौन सा था जिसको भारत रत्न अवार्ड दिया गया? 1958 में ये 100 ईयर्स के हो गए थे। क्या नाम है इनका? टोंडू केशवा कारगिल, ठीक है। ये 1958 में 100 ईयर्स के हुए थे और इनको क्या दिया गया था? भारत रत्न। भारत रत्न जो है सचिन तेंदुलकर, मैंने आपको कल भी क्वेश्चन करवाया था, ये यंगेस्ट पर्सन है टू रिसीव भारत रत्न एट द एज ऑफ 40, ठीक है। और ये कौन से गेम से आते हैं? क्रिकेट से, ठीक है। 2019 के बाद किसी को नहीं मिला, 2019 के बाद अभी तक भारत रत्न किसी को नहीं मिला। इंदिरा गांधी ने भी खुद भारत रत्न ले लिया, जवाहरलाल नेहरू ने भी ले लिया, राजीव गांधी ने भी ले लिया, ठीक है। ये इन सब ने खुद ही भारत रत्न खुद नहीं लिया, मीन्स इनको दिया गया, ठीक है। भारत रत्न इन्होंने खुद ही ले लिया। 2019 में ये कांग्रेस के थे, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे, ठीक है। इनका नाम था प्रणब मुखर्जी। प्रणब मुखर्जी 2019 में 3 लोगों को अवार्ड दिया गया भारत रत्न। प्रणब मुखर्जी, नाना साहेब देशमुख और विपिन हजारिका। ये बंगाल के थे विपिन हजारिका। नाना साहेब देशमुख थे, ये प्ले राइटर भी थे और इन सोशल वर्कर भी थे, महाराष्ट्र से बिलोंग करते थे। और प्रणब मुखर्जी पोस्ट ऑफिस में मिला या ऐसे क्या पोस्ट ऑफिस मर गए ना? कहाँ लिखा मैंने? मैम ये जो 2019 वाला ये पोस्ट ऑफिस में मिला था या? ये प्रणब मुखर्जी तो मर गए थे, अच्छा। ठीक है। प्रणब मुखर्जी को यहाँ मैंने लिखा नहीं है। नीचे वाला कहाँ नीचे? मैम नीचे वाला दोनों की बात करो। नाना साहेब तब जिंदा थे, विपिन हजारिका भी जिंदा थे, तीनों। प्रणब मुखर्जी थे ना, जिंदा थे 2019 में, देख चेक कर लेना। प्रणब नाना साहेब तो अभी रिसेंटली मरे हैं, 2-3 साल पहले, ठीक है। विपिन हजारिका इनका एक प्ले था जो महाराष्ट्र में बड़ा फेमस हुआ था, मुझे उस प्ले का नाम नहीं याद आ रहा, उसके लिए उनको अवार्ड दिया गया था। विपिन हजारिका लॉन्गेस्ट रेलवे थे, उस टाइम थे भाई। प्रणब मुखर्जी थे,
ठीक है। और विपिन हजारिका जो है लॉन्गेस्ट ब्रिज जो इंडिया का बना, अब उसका नाम चेंज हो गया, विपिन हजारिका ब्रिज नाम से था। और देखिए मदन मोहन 2015 में, देखिए मदन मोहन मालवीय, इनसे क्वेश्चन बनाऊंगी। मदन मोहन मालवीय, आर्यन बताएगा भाई, आर्यन बोर्ड इससे क्या क्वेश्चन बनता है, कोई बताएगा? मैम थोड़ा हिंट दो। बता कौन सा टाइटल मिलेगा? हिंट दो। टाइटल उनका नाम ही है बेटा। एजुकेशन फाउंडर ऑफ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जो है मदन मोहन मालवीय ने एस्टैब्लिश की थी। फाउंडर ऑफ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जब मैं बनारस करवाऊंगी, सैयद अहमद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, ये दोनों क्वेश्चन साथ में करवाती ताकि आपको याद रहे। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी किसने बनाई थी? सर सैयद अहमद खान। सैयद यहाँ दिख रहा है ये अहमद खान, सर सैयद अहमद खान ने बनाई थी। क्या? अलीगढ़ यूनिवर्सिटी और बनारस यूनिवर्सिटी किसने बनाई थी? मदन मोहन मालवीय ने। इनको 2015 में दिया गया अटल बिहारी वाजपेयी को भी साथ में। अटल बिहारी वाजपेयी फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने यूएन में हिंदी बोली, ठीक है? यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में हिंदी में स्पीच दी थी अटल बिहारी वाजपेयी ने। हिंदुस्तानी क्लासिकल शहनाई प्लेयर बिस्मिल्लाह खान, ये बनारस से बिलोंग करते थे और इनका केवल बहुत बार क्वेश्चन आता है बिस्मिल्लाह खान क्या बजाते थे, क्या इंस्ट्रूमेंट यूज करते थे? शहनाई प्लेयर थे, ठीक है। म्यूजिशियन स्टार प्लेयर रविशंकर। और फर्स्ट नॉन सिटीजन, अब मैंने ये बड़ी बार क्वेश्चन करवाया, ठीक है, ये लास्ट वाले दो क्वेश्चन मैंने इसीलिए लास्ट में रखे हैं, ये हम बड़ी बार क्लास में कर चुके हैं। यहाँ पे देखो जो नए बच्चे हैं, आज तक नॉन इंडियन कितने हैं जिनको भारत रत्न दिया गया? 2 लोग हैं, ठीक है। पहला है खान अब्दुल गफ्फर खान, खान अब्दुल गफ्फर खान। दूसरे कौन है? नेल्सन मंडेला, ठीक है। नेल्सन मंडेला और खान अब्दुल गफ्फर खान। जो नए बच्चे हैं उनको सुन लो। खान अब्दुल गफ्फर खान मुझे बताएगा, अर्नब कुछ बताएगा इनके बारे में? आप देखिए इनसे क्वेश्चन, क्या? फ्रंटियर गांधी। इनको फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है। फ्रंटियर गांधी, क्या बोल रहे हो? चलो भाई, रेड शर्ट मूवमेंट, इन्होंने एक मूवमेंट स्टार्ट की थी, जैसे ज्यादातर रेड शर्ट पहनते थे और उस मूवमेंट का नाम भी रेड शर्ट मूवमेंट पड़ गया था। रेड शर्ट और हाँ, और उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी जिसका नाम था खिदमत खुदाई। खुदाई खिदमत भाई, खुदाई खुदा की खिदमत, इतने अच्छे खुदाई खिदमत, बड़ा अच्छा वर्ड है। खुदा के द्वारा, खुदा के लिए की जाए खिदमत, ठीक है। इस पे भी वो हो जाएगी, रीनेम हो जाएगा इसका भी, खुदाई खिदमत। अभी गवर्नमेंट बड़ी सारी चीजें रीनेम कर देती है, ठीक है। खुदाई खिदमत एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसे किसने बनाई? फ्रंटियर गांधी। इनको बादशाह खान भी कहते थे, इनको बादशाह खान, ये भी लिख लो, बादशाह खान। पेशावर में इनके नाम की यूनिवर्सिटी है, पेशावर। ये नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस से बिलोंग करते थे। और जब सॉल्ट लॉ वायलेट किया गांधी जी ने, इन्होंने नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस से वायलेट किया, किसको? सॉल्ट लॉ को। और इनके और क्वेश्चंस बादशाह खान बोलते हैं और क्या बोलते हैं? फ्रंटियर गांधी। और अब खान अब्दुल गफ्फर खान रेड शर्ट पहनते थे और मूवमेंट का नाम भी रेड शर्ट मूवमेंट था। ऑर्गेनाइजेशन खुदाई खिदमत बादशाह खान भी इनको कहते हैं। ये अगेंस्ट थे पार्टीशन के, ठीक है। ये फर्स्ट इंडियन थे, भारतीय थे जिनको भारत रत्न दिया गया।
सेकंड भारतीय ये थे रेनबो नेशन से आते थे। रेनबो नेशन से आते, रेनबो नेशन मीन्स इनके कॉन्स्टिट्यूशन को रेनबो और रेनबो कहा जाता। रेनबो क्योंकि इन्होंने बड़े सारी कंट्रीज के कॉपी एंड पेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन की लिए, तो इनके कॉन्स्टिट्यूशन को रेनबो नेशन, नेशन को ही रेनबो नेशन। और ये नेल्सन मंडेला अफ्रीका से बिलोंग करते हैं, साउथ अफ्रीका से। हाँ, फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ द वर्ल्ड, फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ द वर्ल्ड कौन? नेल्सन मंडेला, फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ द वर्ल्ड भी है। और क्या कौन सी? हाँ, अपार्थाइड, अपार्थाइड मूवमेंट इन्होंने स्टार्ट की थी। वेरी गुड। अपार्ट मीन्स जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के ऊपर एक मूवमेंट स्टार्ट की थी और उसका नाम था अपार्थाइड। वेरी गुड प्रमेय। गांधी ने की थी। गांधी जी ने, अब यहाँ पे भी आ रहे हैं, फिर बात करें। गांधी जी ने नेल्सन मंडेला में मूवमेंट की थी, बट ये अपार्थाइड जो मूवमेंट है ये गांधी जी ने नहीं की, ठीक है। ये रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के ऊपर एक मूवमेंट की थी जिसको नेल्सन मंडेला ने स्टार्ट की थी। इसके बाद नेल्सन मंडेला को 28 इयर्स के लिए जेल में जाना पड़ा। कितने इयर्स के लिए? 28 इयर्स के लिए। और इनको गांधी ऑफ अफ्रीका के नाम से जाना जाता है। गांधी ऑफ, मैंने वो मिटा ही दिया नीचे वाला, गांधी ऑफ अफ्रीका। इसके लिख लो रेनबो नेशन। वो तो मुझे पता, आपको आती है। इनकी फेमस बुक बड़ी बार आती है एग्जाम में, ठीक है, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। या तो एक बच्चे को लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। गांधी जी जब अफ्रीका गए, आपने बड़ी बार सुना होगा, ठीक है, और ट्रेन से इनको उतार दिया। गांधी जी को दिल टूट गया। गांधी जी ने वहां से इंस्पायर्ड होकर सत्याग्रह आंदोलन किया, मूवमेंट स्टार्ट की। कहां पे? अफ्रीका में, ठीक है। गांधी जी ने सत्याग्रह जो मूवमेंट है कहां स्टार्ट की? अफ्रीका में। जब भारत आए गांधी जी ने सबसे पहली मूवमेंट कौन सी स्टार्ट की? 1915 में भारत आए। जब भारत 1915 में गांधी जी आए, उसको बोलते हैं प्रवासी भारतीय दिवस। प्रवासी भारतीय दिवस। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, प्रवासी भारतीय दिवस इस बार एमपी इंदौर में हुआ, ठीक है। और इसका थीम पूछ सकते हैं क्या होता है। और प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाते हैं? 9 जन को, ठीक है। 9 जन को हम क्या मनाते हैं? प्रवासी भारतीय दिवस। और गांधी जी सबसे पहले 1916 में कहाँ गए? चंपारण। चंपारण बिहार में है। चंपारण कहाँ है? बिहार में, ठीक है। और 1917 में कहाँ गए? खेड़ा। और 1918 में गांधी जी अहमदाबाद। अब नई बुक्स आ गई है, वहां पे उल्टा ही लिखा है। 1917 में गांधी जी चंपारण गए, 17 में खेड़ा गए, 18 में कहाँ गए? 19 में वहां। और चंपारण इंडिगो जो भारत में नील की खेती की जाती थी उसके अगेंस्ट खड़े हुए गांधी जी चंपारण में। खेड़ा में किसानों के लिए और अहमदाबाद में ट्रेडर्स के लिए। ये भी याद रखिएगा, ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। चंपारण में लिख देती हूँ इंडिगो, ठीक है। खेड़ा जो है पीजेंट रिवॉल्ट था, ठीक है। और अहमदाबाद ट्रेडर्स के लिए था। और गांधी जी ने साउथ अफ्रीका से एक बुक रिलीज की थी, उस बुक का नाम बताएं। सॉरी, बुक नहीं, न्यूज़पेपर चलाते थे। हाँ, इंडियन ओपिनियन। ये भी बड़ी बार मैंने क्वेश्चन करवाया, देख लो। इंडियन ओपिनियन, इंडियन ओपिनियन गांधी जी साउथ अफ्रीका से रिलीज करते थे। एक न्यूज़पेपर था। ये क्या था? न्यूज़पेपर। जो इन बच्चों को नहीं पता वो लिख, ठीक है। इंडिया आके भी गांधी जी ने बहुत सारे न्यूज़पेपर रिलीज किए। कौन कौन से पढ़े? यंग इंडिया। वेरी गुड। यंग इंडिया और ओहो हरिजन, ठीक है। और हिंद स्वराज इनकी फेमस बुक है। और भी एक न्यूज़पेपर भूल रही हूँ मैं, यंग इंडिया, हरिजन और एक और भी है, स्वराज नहीं है। हिंद स्वराज, माई एक्सपेरिमेंट, ये गांधी जी की ये तो बुक है।
जो बायोग्राफी है, माय एक्सपेरिमेंट विद, ये सारे गांधी जी के क्वेश्चन है। ठीक, सौराष्ट्र नहीं है, वो हो सकती है, मैंने लिखी। गीता भी गांधी जी ने बहुत सारी बुक्स लिखी हैं, ऐसा नहीं है कि बहुत सारी। अब फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, फर्स्ट हो गया, पहले भारतीय कौन थे जिनको भारत रत्न दिया गया? अब नवजीवन भी भारत, नवजीवन भी न्यूज़पेपर है जो गांधी जी रिलीज करते थे भारत से। कौन कौन से हैं भाई? देखो वेरी इंपॉर्टेंट, इसको हिलाओ। नवजीवन, यंग इंडिया, हरिजन। न्यूज़पेपर कौन कौन से हैं? नवजीवन, यंग इंडिया, हरिजन। हिंद स्वराज, माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, ये क्या है? बुक्स के नाम। ठीक है। इंडियन ओपिनियन गांधी जी रिलीज करते थे कहाँ से? अफ्रीका से। ये सारे क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट है आपके एनडीए, सीयूईटी के एग्जाम में कि इनके बिना आपका क्वेश्चन 100% आएंगे। ठीक है। यही क्वेश्चन आप जितनी बार बच्चे हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे चुके हैं, बार बार आप देखते हो क्वेश्चन रिपीट होते हैं। ठीक है, ये बार बार मैं करवाती हूँ और बार बार आपको याद हो जाते हैं। फर्स्ट देखिए, फर्स्ट 3 लोगों को दिया था, सी राजा गोपालाचार्य। सी राजा गोपालाचार्य से क्या क्वेश्चन बनता है? कोई बताएगा? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। अब यहाँ पे क्वेश्चन बड़ा है। आर्यन कितने मिनट हो गया? 26। कोई बात नहीं, जाने दे, ये लेक्चर पूरा खत्म करके ऑफ करो। ठीक है। फर्स्ट एंड लास्ट, मैं 2 क्वेश्चन लिखूंगी भाई, दोनों क्वेश्चन देखिएगा। आते एग्जाम में और बच्चे बड़े सारे गलत करके आते हैं भाई। फर्स्ट एंड लास्ट एंड फर्स्ट, गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया। ये अभी सैनिक स्कूल के एग्जाम में पेपर था, क्वेश्चन था भाई, बताओ भाई। फर्स्ट नहीं है। जब भारत आजाद हुआ ना, जो पहले गवर्नर जनरल अपॉइंट हुए लॉर्ड माउंटबेटन थे। ठीक है, लॉर्ड माउंटबेटन। मैं ये पाकिस्तान के साथ में आजाद हुआ था, बट पाकिस्तान में पहले विदेशी गवर्नर जनरल नहीं बने थे, वो जिन्ना बने थे, मोहम्मद जिन्ना। बट हमारे यहाँ पे लोगों की कमी हो गई होगी, पता नहीं क्या रीजन था, जो लॉर्ड माउंटबेटन, आजादी के बाद भी हम आजाद नहीं हुए। ठीक है, हम पहले लॉर्ड जो बने गवर्नर जनरल फ्री इंडिया के, कौन बने? लॉर्ड का माउंटबेटन। ठीक है। अब देखो बड़े सारे खत जो हैं यूके के कोर्ट में पड़े गांधी जी माउंटबेटन के, अगर रिलीज होते हैं क्या होता है? ठीक है, कब होंगे ये कोई नहीं जानता। ठीक है। फर्स्ट, उसके बाद जब ये चले गए, फिर इन पहले और लास्ट गवर्नर जनरल, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर बने। नवदीप क्या बने? प्राइम मिनिस्टर। इस पोस्ट को खत्म कर दिया गया। जो पहले और लास्ट बने थे वो सी राजा गोपालाचार्य। सी राजा गोपालाचार्य, ये क्या बने? भारत के पहले लास्ट गवर्नर जनरल ड्यूरिंग ब्रिटिश इंडिया ऑफ बिफोर इंडिपेंडेंस। कौन थे? ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। भाई पेपर मेरा ना, जेपी कृपलानी। जब ड्यूरिंग पार्टीशन, ड्यूरिंग इंडिपेंडेंस, कौन कांग्रेस के लास्ट गवर्नर जनरल थे? हाँ, लास्ट प्रेसिडेंट थे किसके? कांग्रेस के। ठीक है, किसके? कांग्रेस के। ड्यूरिंग इंडिपेंडेंस, जब हम आजाद हो रहे थे तब कांग्रेस के, ये क्वेश्चन आते हैं भाई, सारे एग्जाम में आते हैं। कांग्रेस के लास्ट गवर्नर जनरल कौन थे? हाँ, क्या? जेपी कृपलानी थे भाई। ये आजाद के 1947 में थे ना? हाँ, वही तो बढ़ा रहे क्वेश्चन। एक बाद लास्ट के बाद ही आए थे 48 में। यही आए थे भाई, 48 में हम आजाद हो चुके थे। मैं आजादी की बात नहीं कर रही, आजादी के बीच की बात कर रहे हैं। मैं आजादी के पहले की बात कर रही, बिटवीन की बात कर रही। जब हम आजाद हो रहे थे तब कांग्रेस के लास्ट गवर्नर जनरल कौन थे? जेपी कृपलानी। ये याद रखिएगा। और दूसरे देखिए, फर्स्ट देखिए, एक हो गए राजा गोपालाचार्य, दूसरे देखिए, इनको मैं करवाऊंगी नहीं, इनके क्वेश्चन परसों ही करवाए मैंने। ठीक है, एस राधा कृष्णन आपने किए हैं। अमन
एस राधा कृष्णन से क्वेश्चन करवाए थे ना आर्य तब? समाज। हाँ आर्य समाज, ब्रह्मो समाज नहीं करवाया था। एस राधा कृष्णन फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट एंड सेकंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे। क्या हो गया प्रणय? फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट थे। जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा होते हैं। क्या होते हैं? चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। और इनको राज्यसभा में एक और नाम से बुलाया जाता है, एक्स ऑफिशियल। एक्स ऑफिशियल, ठीक है। इनकी सैलरी उतनी ही होती है जितनी प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट की होती है, ज्यादा नहीं होती। और ये थे एस की 14 नवंबर नहीं 5 सितंबर टीचर डे मनाते हैं हम, वो राधा कृष्णन के बर्थ एनिवर्सरी में मनाते हैं। ये भी क्वेश्चन है भाई, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सीवी रमन, ये ऐसे भारत के साइंटिस्ट थे, इन्होंने पहले ही सूट सिलवा लिया था किसके लिए? नोबेल प्राइज के लिए। इनको नोबेल प्राइज मिला था फिजिक्स के लिए और रमन इफेक्ट्स के लिए। किसके? रमन इफेक्ट के लिए। ये मेरे पेपर में भी आया। ले भाई, रमन इफेक्ट के लिए यही क्वेश्चंस आते हैं भाई, ठीक है। तीनों पॉइंट्स पे मैंने लिखे हैं, तीनों आप कर सकते हो। ये सारे, ये फर्स्ट पर्सन है जिनको क्या मिला? भारत रत्न। कौन कौन थे? सी राजा गोपालाचार्य, सीवी रमन और सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और फर्स्ट नॉन सिटीजन कौन थे? खान अब्दुल गफ्फर खान और नेल्सन मंडेला। और यंगेस्ट पर्सन कौन से थे? और ओल्डेस्ट? और 2019 में किन लास्ट जो भारत रत्न मिला, किन लोगों को मिला? प्रणब मुखर्जी, नाना साहेब देशमुख। और 2015 में शनाई प्लेयर कौन है जिनको भारत रत्न दिया गया? और सिंगर कौन है भाई? फीमेल सिंगर कौन है जिसको भारत रत्न दिया गया? लता मंगेशकर। कौन थी? लता मंगेशकर। और सितार प्लेयर ठीक है। ये सारे आपके नोबेल प्राइज से सारे रिलेटेड क्वेश्चंस हो गया, ठीक है। ऑल द बेस्ट एग्जाम में अगर आया, आई होप सो कि आप अटेंड कर सकते हो। थैंक यू, जय हिंद।